हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज क्या हो सकता है, मार्केट खुलने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटा क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि शुक्रवार के सत्र में निफ्टी लगभग 30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 19,730 के निकट, 19,730 के निकट। और वही बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखा गया, लगभग 600 पॉइंट का, माइनस 600 पॉइंट लगभग क्लोज हो गया बैंक निफ्टी 43,580 के पास। ओके। सो बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर था आरबीआई की डिसीजन की वजह से, वही निफ्टी स्ट्रांग था। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड रीजन में है दोस्तों, मात्र 0.65 है, सिर्फ और सिर्फ। यानी बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली आने का संभव है दोस्तों, क्योंकि 0.65 ये ओवरसोल्ड के आसपास दिखा रहा है बैंक निफ्टी। वही निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है। ठीक ठाक है निफ्टी का पुट कॉल रेशो। बाद में रात में अमेरिकन मार्केट जबरदस्त टोटली फ्लैट क्लोज हो गया, इतना फ्लैट हो गया कि फ्लैट क्लोज हो गई, पूछो मत। जबरदस्त बकवास क्लोजिंग हो गया, टोटली फ्लैट क्लोजिंग हो गई अमेरिकन मार्केट में। डाउ जोन्स में टोटली फ्लैट 1 से 5 पॉइंट के आसपास का। और आज के जो संकेत है वो भी एक सुस्ती भरे संकेत है। डाउ फ्यूचर लगभग 4 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी 4 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट 20-25 पॉइंट, जापानीज का मार्केट माइनस में चल रहा है, हांगकांग का मार्केट बढ़ा हुआ है, यूरोपियन फ्यूचर्स फ्लैटिश टाइप के हैं, यानी सुस्ती के संकेत है। लेकिन कुछ संकेत जो है वो बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। पहली बात कि एफआई की जो सेलिंग है वो डीआई से भी कम हो गई है। शुक्रवार के सत्र में एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई, एफआई और डीआई दोनों ने मिलकर सेलिंग किया है कैश में। अभी तक क्या होता था कि एफआई सेलिंग करती थी और डीआई बाय करती थी, लेकिन शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई दोनों ने भी सेलिंग की है। ये खराब है। डीआई ने ज़्यादा सेलिंग की है, 550 करोड़ के आसपास का माल, 550 करोड़ के आसपास का माल कैश में। और वही एफआई ने कम सेलिंग की है, 450 करोड़ के माल आसपास का माल कैश में, 450 करोड़ के आसपास का माल कैश में। तो इसीलिए मैंने अजीबोगरीब बोला। अभी तक क्या होता था कि डीआई खरीदता था और एफआई बेचता था। सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि डीआई पॉजिटिव है, एफआई नेगेटिव है। लेकिन इस बार दोनों ने सेलिंग किया, ये खराब है। बट डीआई ने, यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने ज़्यादा सेलिंग की है और एफआई ने कम सेलिंग की है। ये बहुत कम बार देखा जाता है। सो है, निश्चित रूप से आज का जो फिगर आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और एफआई सेलिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है या कम किया सेलिंग, वो देखना पड़ेगा आज के दिन। एक अच्छी बात होगी, डॉलर इंडेक्स जो है वो 105 के आसपास जो था 10-15 दिन पहले, अभी वो 103.75, 103.75 के पास आ चुका है, बहुत ही नीचे आ चुका है। और डॉलर इंडेक्स का घटना, ये वर्ल्ड मार्केट में इक्विटी के लिए अच्छा माना जाता है, स्पेशली स्टील सेक्टर के लिए। ओके। सो ये अच्छा संकेत है मार्केट के लिए, आईटी के शेयर्स और इसके लिए। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी कम हो चुकी है दोस्तों, जो बहुत बड़ी थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। सो ये सब संकेत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ्लैटिश टाइप के ओपन दिखा रहे हैं। सिर्फ एक संकेत खराब था कल, वो संकेत है क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। कच्चा तेल एक ही दिन में 4-5% बढ़ा था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। और जो 77-78 डॉलर के आसपास का कच्चा तेल था, वो अभी $80 क्रॉस कर चुका है, $80। और ये थोड़ा ख़राब है, लेकिन अभी भी बहुत नीचे है। हमको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कच्चा तेल वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमको कच्चा तेल ज़्यादा लगता है, क्रूड ऑयल ज़्यादा लगता है। ओके। लेकिन अभी भी $80 के आसपास है। सो इतनी कुछ डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। सो एक सुस्ती के संकेत में हमारा मार्केट ओपन हो रहा है। सो क्या हो सकता है आज के मार्केट में, कौन से टेक्निकल्स है, कौन से डाटाज है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है
बैंक निफ्टी का, जो 0.65 का पुट कॉल रेशो लेके बैठा है। आपको नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अवश्य बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी, ऐसा मेरा मत है दोस्तों, मेरा ओपिनियन है। अभी कौन सा लेवल है? बैंक निफ्टी 43,600 के निकट, 43,600 के निकट थोड़ा बहुत क्लोज हो गया है। सो आज अगर आपको 43,300 से लेके 43,400 के आसपास, मोटा मोटी मान लें 43,200 से लेके 43,400 के आसपास अगर गलती से मिलता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ अवश्य बाय करना है आपको बैंक निफ्टी में। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 43,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसका स्टॉप लॉस लगाना है। 43,000 के स्टॉप लॉस में आपको 43,200 से लेकर 43,300 के आसपास अगर मिलता है बैंक निफ्टी, तो अवश्य बाय करना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है दोस्तों। लेकिन स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए, क्योंकि ये हमारी राय होती है, गलत भी हो सकती है। ओके, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला है। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैटिश टाइप खुलता है, तो आपको देखना है 43,500 का लेवल। 43,500 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ा नहीं तो वहाँ भी एक बाइंग बनती है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तोड़ा नहीं तो। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों 43,750 से लेके 43,850, ये जो एरिया है बैंक निफ्टी में, वो एक रेजिस्टेंस, रुकावट का एरिया है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। सो 43,750 से लेकर 43,850 ये एरिया आपको वॉच करना है। अगर उसके ऊपर जाता है, फिर 44,000 तक जाने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी, 44,000 44,200 तक। लेकिन मोटा मोटी मान देता हूँ मैं आज के दिन के लिए 44,000 से लेकर 44,200 के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस, रुकावट लेवल रहेगा। फिर से नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखना है आपको। अभी निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। निफ्टी 19,730, 19,730 के आसपास क्लोज हो गया था, मात्र 32 पॉइंट माइनस में, 32-33 पॉइंट माइनस में। आज आपको देखना है 19,680 का लेवल, 670 का लेवल रादर दैन 19,670 का लेवल, वो तोड़ना नहीं चाहिए ओपन होने के बाद। अगर 19,670 का लेवल तोड़ता नहीं बैंक निफ्टी, तो फिर आप वहाँ खरीद सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। और वहाँ खरीदने के बाद आपको पहला टारगेट रहेगा 19,800 820 का, 19,800 820। पहला इमीडिएटली हर्डल जो है वो 19,800 780 का रहेगा, 19,780, जहाँ एक रेजिस्टेंस खा सकता है निफ्टी। लेकिन उसके ऊपर 19,800 820 लेवल आराम से आ सकते हैं, 19,800 820 लेवल। फिर से आपको इधर मुआयना करना है। 800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग है, 850 के ऊपर भी अच्छी कॉल राइटिंग है, 900 और 20,000 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है। सो आपको 19,800 850 के आसपास देखना है टिकता है ना निफ्टी। अगर 19,850 के नीचे ही टिका हुआ है, तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, यानी पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,850 के ऊपर टिक गया, तो फिर अगला जो रिसेंटली हम लोगों ने 2-3 दिन पहले हाई लगाया था 19,880 के निकट का, वहाँ तक जाने का प्रयास कर सकता है। और फिर वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट है 19,880 के पास, और मोटा मोटी 19,900 के पास भी रुकावट है। 19,900 अगर क्रॉस किया, तो फिर 20,000 के दर्शन तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोले हैं निफ्टी के। और ऊपर 19 नीचे 19,680 19,680 अगर तोड़ दिया निफ्टी ने, तो पहला टारगेट 19,620 का रहेगा डायरेक्ट, 650 नहीं, इस बार 620 का रहेगा, 19,620। उसके बाद 19,580 यहाँ तक जा सकता है निफ्टी दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको क्लियरली बोला है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। आज फिर से आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज, और ओएनजीसी शेयर्स, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ गया है 4%, और इसका असर रिलायंस और ओएनजीसी के ऊपर पड़ सकता है, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर भी पड़ सकता है, उनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा, बैंकिंग जो स्टॉक्स है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आ गया था शुक्रवार के सत्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर 20-25 रुपये घटे थे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया 1-2 रुपये सिर्फ घटा है दोस्तों। सिर्फ 188 के नीचे वो वीक हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो 192 93 के आसपास चल रहा है अभी, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो। बट जो भी बाइंग करना है आपको, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो।
और जो भी करना है कैश में कीजिए, एफएनओ के चक्कर में मत पड़िए, और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए जो भी करना है, ठीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर इसके बारे में आपको अच्छा बता सकता है। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, नहीं तो लॉस हो जाएगा आपको। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 ज़रूर वीडियोस इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।